आज हमारा 5th डे है और हमने अपने रिजॉर्ट से चेकआउट कर लिया है। अब हम जीबी से जा रहे हैं जलोरी पास और वहां पर हम अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके फिर हम जाएंगे सिरोलसर लेक के ट्रैक पे, जो एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, और रात को हम मनाली में स्टे करेंगे। तो चलिए हमारे साथ एक और खूबसूरत सफर पर। रास्ता बहुत खूबसूरत है लेकिन एडवेंचरस है, और चलिए इस एडवेंचर का भी मजा लेते हैं। आज बादल हो रहे हैं, हो सकता है बारिश हो जाए। बारिश हो जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि आज हमारे पास अपने रेनकोट्स भी हैं, अम्ब्रेला भी है। क्योंकि पहले दिन हम आए थे, हमारे पास अम्ब्रेला तो थी पर रेनकोट नहीं थे, तो हमारा थोड़ा काम चल गया था। और अब हमने रोज अपने बैग में रख रखे हैं, तो अब भगवान जी बरस नहीं रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं आज। रोड भी अच्छी बनाई गई है। रोड काफी अच्छी है, ये बात तो है। ये आप जाओ, रोड अच्छी है ना तो आधा दिमाग उसमें ही खराब हो जाता है। यहाँ पर आओ, जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप दिखे अपनी टैंकी फुल करवा लेना, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है पूरे जीबी में। हमारे पास तो सीएनजी की थोड़ी सी हमारे पास रास्ता भाई, ये बड़ा मेरे को धक धक करता है कि एक टायर नीचे गया तो बस और नीचे में तो ये चला जाएगा भाई। जा भाई तू जा, हमारे यहाँ नीचे की तरफ खाई है। हाँ, तो अपनी टैंकी पेट्रोल से वहीं पे फुल करवा लें हम। मिले इस तरह बात है, क्योंकि कोई पेट्रोल पंप नहीं है अंदर। हाँ, क्योंकि अंदर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है हमारे पास। जीबी कहीं भी। अच्छा, तीर्थन में भी नहीं है, जीबी में भी नहीं है। काफी स्टीप चढ़ाई है। ये है जलोरी पास का रास्ता, बहुत ही ब्यूटीफुल रास्ता है। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ ग्रीनरी है। हाँ, ये तो है भैया, अगर ग्रीनरी के पार जाओगे तो नीचे खाई में ही जाओगे। फ्लावर्स देखो, सुंदर है। वाह, नो डाउट रास्ता बहुत ही सुंदर है और लंबे लंबे, ये देखिए कितने सुंदर फूल है रास्ते। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मौसम को बहुत सुहाना है। यहाँ से जलोरी पास अब 500 मीटर रह गया है। वहाँ हम गाड़ी अपनी पार्क करेंगे और फिर निकलेंगे सिरोलसर लेक की ट्रैक पर। बारिश भी रुक गई है और धूप भी निकल रही है। यहाँ से सिरोलसर लेक की ट्रैक स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में एक छोटा सा मंदिर है, महाकाली का मंदिर है ये देखिए, ये है ब्यूटी। जब सिरोलसर लेक जाने का रास्ता ही इतना सुंदर है तो वो झील कितनी सुंदर होगी। आप इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट करी है ये ट्रैक, और ये देखिए ये व्यू, वाह। ये ट्रैक 2 घंटे की है, तो आराम से चलना, रुक रुक के चलना, क्योंकि हमें 2 घंटे चलना है। लेकिन इजी ट्रैक है, क्योंकि हम जलोरी पास तक अपनी गाड़ी को ले आए हैं और सेम ही एल्टीट्यूड पे है ये जलोरी पास की। वाह, ब्यूटी, मतलब यहाँ की ऑरा बहुत ही प्योर और मैजिकल है। अभी से वाइब्स फील होने लग गई हैं। आज हमारी ब्यूटीफुल ट्रैकर भी तेज कदमों के साथ चल रही है, क्योंकि इसे पता है ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, स्ट्रेट है।
क्योंकि 2 दिन से बहुत डिफिकल्ट ट्रैक्स कर रही है बहुत सुंदर। मतलब हमने जितनी भी अभी तक ट्रैक्स करी है, हर ट्रैक अपने में ही अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि एक ट्रैक आपने कर ली यार सारी ट्रैक एक जैसी होंगी। हर ट्रैक की अपनी अलग ब्यूटी है। अलग दिक्कत भी है। हाँ, सात्विक के अकॉर्डिंग अलग दिखते भी हैं। अभी क्या दिक्कत स्टार्ट हुई है? अभी तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये देख कितनी हाइट में, कितनी सुंदर लग रही है ट्रैक। हम रुक रुक के चलेंगे, आराम से चलेंगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और मौसम बहुत सुहाना हो गया है। ठीक है ट्रैक अभी तक तो, अभी तो खैर हमें 15-20 मिनट्स ही हुए चले हुए। सात्विक में भी जोश आ गया है, वो हमसे सबसे आगे निकलता हुआ। और वो जोश इसलिए आया है क्योंकि उसे बैठने की जगह मिल गई है। चलिए, यहाँ बैठने के भी बनाए हुए हैं अगर आप रेस्ट लेना चाहो। बारिश कभी आ रही है कभी रुक रही है, बट ज़्यादा नहीं है। ये आ गया हमारा सबसे छोटू ट्रैकर। इसकी स्पीड रुक नहीं रही है, ये लग रहा है कि वहीं जाके रुकेगा। ये आ गए एक हमारे ट्रैकर। थोड़ा सा पानी लीजिए। हाँ, और वो हमारे उस ट्रैकर ने तो अपनी अम्ब्रेला भी निकाल ली है। हल्की हल्की आ रही है बेटा बारिश अभी तो रेनकोट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आ रही है जा रही है, तो अभी इतना जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ, रन रन रन। हम 2 घंटे में तो नहीं पहुंचेंगे। हाँ चलो 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 चलो। हाँ तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सब अपनी, क्योंकि आते इसमें अंधेरा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बेटा, क्योंकि रोड ऐसा ही है। हाँ, फिर हमें एक्चुअली आज रात को मनाली जाके स्टे करना है, तो उसके लिए भी हमें टाइम बचा के चलना है, क्योंकि मनाली में कह रहे हैं काफ़ी भीड़ है। हाँ रश है, तो जैम वैम भी सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। आ जाओ आ जाओ। हाँ, इतना नहीं है, बस अपने थोड़े से पैरों को अच्छे से जमाओ। साथ ही यहाँ से स्टिक उठा ही लो तो बेस्ट है। इतना नहीं है कि आपको स्टिक का सपोर्ट लेना पड़े। स्टिक की वजह से मेरे को लग रहा है और स्लो चल रहा है। कच्ची जगह हो ना, वहाँ स्टिक हेल्प करती है। सीढ़ियाँ हैं वो तो। मेरे बेटे और मेरे में लग गई है रेस, कौन पहले चलता है। इसके पास स्टिक भी है लेकिन, और मेरे पास बैग भी है, पर आज इसके तो पैर रुक ही नहीं रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये हमारी ब्यूटीफुल ट्रैकर भी आ रही है। ये आप घोड़ों पे भी जा सकते हैं, पर जो मजा चलकर आने में है वो ना घोड़ों पे है और ना किसी में। कौन घोड़ा, कैसा घोड़ा? कोई घोड़ा नहीं है। पैदल नहीं आना है, जैसे जा रहे हैं वैसे ही आना है। बारिश बहुत ही तेज हो रही है। सात्विक आजा। तू रेनकोट में जोकर लग रहा है सात्विक, सही बताऊं तो बहुत ही बड़ा। क्या जरूरत थी तेरे को मेरे साथ आ जाता अम्ब्रेला में। आजा चल। हम अपनी पूरी तैयारी करके आए थे। ये देखिए रेन कोट्स हैं, बैग के ऊपर कवर है, सब कुछ है। लेकिन तेज बारिश भी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
पूरी तैयारी के साथ हैं। ये देखिए, डीकैथलॉन पे जाइए, उससे आपको रेनकोट अवेलेबल हो जाएंगे, ट्रैक पैंट, शूज़ मेरे ये दूसरे वाले हैं, ट्रैकिंग वाले मेरे बेटे ने ले लिए हैं। तो और हमारा कैमरा भी वाटरप्रूफ है। रास्ता बहुत ही सुहाना है, मौसम भी आज बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है कि धूप निकलती तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती ट्रैक, क्योंकि फिर हमें गर्मी फील होती। अब ये है, बीच बीच में बूंदें गिर रही हैं और हल्का सा मतलब ठंडक भी महसूस हो रही है, तो इजीली ट्रैक कवर हो जाएगी। इस रास्ते को देखकर मुझे लग रहा है झील भी बहुत खूबसूरत मिलने वाली है। कहते तो यही हैं कि वो एक जादुई झील है, अपने में एक अलग एनर्जी लिए हुई। हमने 3 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और बारिश ने हमारा ये सफर और भी सुहाना बना दिया है। ग्रीनरी ग्रीनरी खूबसूरती बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है। इस खूबसूरती को फील करने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, और इस जगह की खूबसूरती सबसे अच्छी किस टाइम होती है? इसी टाइम, इसी रेनी सीजन में। रेनी सीजन में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, आप पे स्लिप होंगे, थोड़े आप भीगोगे, लेकिन अगर आप अपने सब कुछ पहले से तैयारी करके आते हैं तो मौसम इससे ज़्यादा सुहाना आपको कभी नहीं लगेगा। तो चलिए इस सफ़र को और आगे शुरू करते हैं। हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया है। 4 हो गया है? हाँ 4 कह रहे हैं वो, मतलब 4 से ज़्यादा ही। चलो चलते क्या चलो, बस आधे घंटे का और रास्ता रह गया है।
कैथलिक भी मैंने भी ज्वाइन कर लिया उनके बीच में। आप बनाते हो? हाँ किलोमीटर का ट्रैक करके और रास्ते में हिमाचली डांस को एंजॉय करके थोड़ा सा मैंने भी उनको कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हुई। और अब हम पहुंच गए खूबसूरत और जादुई झील हिमाचल। चारों तरफ बिल्कुल शांत वातावरण है और जैसे कि आप देख रहे हैं झील का पानी बिल्कुल क्लियर है, आपको एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं झील बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक भी पत्ता नहीं गिरा हुआ है और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पेड़ ही पेड़ हैं। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आभी नाम की चिड़िया है, तो जैसे ही पत्ता इसमें गिरता है वो चिड़िया उठाकर ले जाती है, इसलिए ये आपको हमेशा ऐसी ही क्लियर दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं इस कोने में बूढ़ी नागिन देवी का मंदिर है। ये कुल्लू मनाली के 90 नाग देवताओं की माता माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस लेक की और यहाँ के आसपास के लोगों की रक्षा बूढ़ी नागिन देवी माता ही करती हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और थोड़ी स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें 1.5 घंटा लगेगा नीचे जलोरी पास तक जाने के और उसके बाद फिर हमें मनाली भी जाना है। कुछ लोग ऊपर ही रुक गए हैं क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा, तो लेकिन हमें मनाली पहुँचना है तो जाना तो पड़ेगा। कोई नहीं, थोड़ी स्पीड हम बढ़ा रहे हैं अपनी, लेकिन स्लिपरी हुआ है सब कुछ क्योंकि बारिश हो गई,
तो प्रिकॉशन भी लेनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं नीचे, पहुंचकर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी बजे हुए हैं 6 बजे हुए हैं इस टाइम, 6:15। तो देखते हैं कब तक हम नीचे पहुंचते हैं, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट करा है कि हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं। हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। वो भी रेस्ट लेके आ रहे हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं, और मैंने सनम के गाने लगा रखे हैं, उनसे मैं एनर्जी ले रही हूँ। और इस मौसम में सनम के गाने चल रहे हूँ, वो भी स्लो रिलैक्सिंग वाले। वाह, अगर हमने मनाली नहीं करवाई होती बुकिंग अपनी, तो वहाँ पर काफ़ी कैंप्स थे, हम कैंप्स में स्टे कर सकते थे, वही बेस्ट आइडिया था। बट अब हमारे पास चलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। चलो सात्विक, ये देखिए बादल नीचे आ रहे हैं और हम बादलों के बीच में से चल रहे हैं, लेकिन ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है और अंधेरा भी होने लगा है। थकने तो हम बहुत लगे हैं, थकने का तो पूछो मत। इस टाइम ऐसा लग रहा है कोई अगर यहाँ पर एक बेड लगा दे, हम उसी पे लेट जाएंगे, पर कोई नहीं। इस टाइम 7:45 बज चुके हैं और अभी हम 15-20 मिनट और दूर हैं जलोरी पास से, और हम 6:15 निकले थे, तो मतलब 2 घंटे हो गए हमें। 1.5 घंटा हो गया है हमें, और 20-25 मिनट और शायद लगेंगे। उसके बाद फिर हम मनाली जाएंगे, तो 11-12 बजे तक ही मनाली पहुंचेंगे हम। लेकिन ये देखिए चारों तरफ आप ये देखिए, मतलब इस टाइम हम बादलों में ही हैं, इसलिए ठंड भी लग रही है हमें काफ़ी। पीछे एक कैंप भी था स्टे करने के लिए, नॉर्मल टेंट वाले स्टेज थे, तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हो, काफ़ी सुंदर था अगर जिसको नेचर पसंद है। क्योंकि हाँ, अभी हमारी पीछे बात हुई थी एक ट्रैकर से ही, तो वो अकेले स्टे करना चाह रहे थे, बट लेकिन उनको डर यही था कि यहाँ पर लेपर्ड भी आ जाते हैं रात को, तो लेपर्ड आ जाते हैं तो बेस्ट यही है हम नीचे ही उतर जाएं। और ये देखिए अब तक के बेस्ट नज़ारा, ओह माय गॉड, क्या सारी थकान मिट गई। हमें नहीं पता था कि हम जलोरी पास के इतने पास पहुंचकर हमें ये नज़ारे मिलेंगे।